स्वागत है आपका हिंदू गॉड लाइफ चैनल में। भगवान के गुण गाने सुनने से भगवान के जैसे गुण अपने में भी आते हैं। ठंडे जल से चेचक की बीमारी गई। ग्रीष्म ऋतु की गर्मी असह्य हो जाती है। ऐसे ही गर्मी के दिनों में घनश्याम को तेज बुखार आया। वे घर में ही रहते थे। कुछ दिनों तक उन्होंने भोजन भी नहीं किया था। यह खबर मिलते ही चंदा मौसी उनकी तबीयत की खबर लेने घनश्याम के घर आ पहुंची। उन्होंने घनश्याम के शरीर पर हाथ फेरा तो पता चला कि उनको तो चेचक की बीमारी हो गई है, इसीलिए बुखार भी उतरने का नाम नहीं लेता। उन्होंने भक्ति माता से कहा, बहन, घनश्याम को चेचक निकली है, इसीलिए भीतर वाले कमरे में सुला दो। भक्ति माता घनश्याम को सुलाकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगी। कुछ देर के बाद घनश्याम की मामी लक्ष्मीबाई ने आकर देखा तो घनश्याम का बुखार तेज हो गया था। चेचक के कारण बालप्रभु का सुंदर मुख निस्तेज दिख रहा था। उन्होंने कहा, देवी, अब 20 दिन तक घनश्याम को घर से बाहर नहीं जाने देना और स्नान भी नहीं करवाना। पानी के स्पर्श से चेचक और भी बढ़ जाते हैं। घनश्याम अपने बिछौने पर पड़े हुए सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मामी, बिना नहाए कैसे चलेगा? हम तो ब्राह्मण हैं, हमें तो हर रोज संध्या वंदना करना चाहिए। स्नान के बिना संध्या वंदना कैसे होगा? आप ठंडा जल ले आइए, मैं इसी समय स्नान करूँगा। मेरे चेचक भी मिट जाएंगे और बुखार भी उतर जाएगा। भक्ति माता बाल प्रभु के वचन पर विश्वास करती थी। उन्होंने कुएं से जल निकाला और बाल प्रभु को नहलाने लगी। मामी ना कहती रही और बाल प्रभु स्नान करते रहे। पानी से कुछ घड़े घनश्याम के शरीर पर पड़ते ही उनके शरीर पर उमड़े चेचक के दाने मिट गए और बुखार भी उतर गया। अब मुखारविंद पर चेचक के कुछ धुंधले दाग बच गए थे। घनश्याम की यह लीला देखकर चंदा मौसी और लक्ष्मीबाई को लगा कि निश्चित रूप से यह बालक स्वयं भगवान ही है। वे उनको प्रणाम करके प्रफुल्लित होकर अपने घर चली गई। आशा रखती हूँ कि यह भगवान की लीला सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।